राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे राजस्थान का दूसरा कोई भी शिलालेख जिसका नाम है बड़वा स्तंभ लेख या बड़वा यूप लेख या बड़वा शिलालेख। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। बड़वा शिलालेख का अगर हम समय काल देखें तो 238 कब 238 से 239 ईस्वी है पहली बात। तो इसके अलावा ये कहाँ से मिला है तो ये मिला है 12 जिले से। देखिए बड़वा का जो अभिलेख मिला है, वैसे कहीं कहीं इसका जो स्थान दिया जाता है या स्थान आता है वो आता है कोटा। जी हाँ साथियों, कोटा में कहीं कहीं ये जो है इसका देखने को मिलता है कि भाई कोटा से जो है बड़वा का स्थान लेख मिलता है। लेकिन फिलहाल इसमें जो दिया है बुक्स में जो ज़्यादातर कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है 12 भी मिलता है, तो 12 भी है और कोटा भी है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। जिले के बड़वा नामक स्थान से 3 युग स्तंभ मिले हैं। कितने युग मिले हैं? एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, इस बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई साहब। शिलालेख जो आप पढ़ रहे हैं ना, बड़वा का युग स्तंभ लेख, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़वा का 12 से मिला है, बड़वा नामक स्थान से 3 युग स्तंभ मिले। कितने मिले हैं भाई साहब? 3 मिले हैं। कितने भाई से मिले हैं युग? बड़वा से, बड़वा ग्राम से, तो ये 3 युग स्तंभ मिले हैं। ठीक है भाई साहब। इसमें मौखरी वंश, कौन से वंश की जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है आपने मौखरी वंश। किसकी? मौखरी वंश की। मौखरी वंश के शासकों का सर्वप्रथम मिलता है। इसमें त्रिरात्र यज्ञों का उल्लेख है। कितने यज्ञों का उल्लेख है ये भी ध्यान रखना है आगे, या किसमें त्रिरात्र का उल्लेख है, तो ये सारी जानकारी है। त्रिरात्र यज्ञों का उल्लेख है जिनको मौखरी महासेनापति बल, मौखरी के एक सेना महासेनापति थे जिनका नाम था बल। क्या नाम था उनका? बल। क्या नाम था? बल। बल बड़वा, बड़ बलवा। ठीक है, कि 3 पुत्र जो थे उनका नाम था बलवर्धन, बल सिंह और सोमदेव। ठीक है ना भाई। मौखरी वंश के जो महासेनापति थे जिनके 3 पुत्र थे, पहला था बलवर्धन, एक था बल सिंह और एक था सोमदेव। इन तीनों के जो पुत्र थे उन्होंने संपादन किया था। क्या किया था? त्रिरात्र यज्ञ का उल्लेख, यानी त्रिरात्र जो यज्ञ है उनको मौखरी वंश के जो सेनापति थे बल, उनके जो 3 पुत्र थे बलदेव, बल सिंह, बलवर्धन और सोमदेव ने संपादन किया था। ठीक है ना। ओके। युग अभिलेख का संवत 295 ईस्वी का है। यह लेख एक युग स्तर पर उत्कीर्ण है, यानी एक बड़ा सा युग होता है, इस टाइप का एक बड़ा सा होता है खंबा जैसा, उस पर उत्कीर्ण होता है, उसे कहते हैं युग, है ना। इसकी भाषा है संस्कृत और लिपि है ब्राह्मी। ये ज्यादातर जो लिपि आ रही है वो ब्राह्मी आ रही और भाषा आ रही संस्कृत और कहीं कहीं आ रही प्राकृतक। ठीक है ना। तो इसको अच्छी तरह से देख लिया आपने। संस्कृत भाषा है, ब्राह्मी लिपि है। ठीक है। और मौखरी वंश का जो है उसमें उल्लेख मिलता है। मौखरी वंश का एक सेनापति था बलवर्धन, सोमदेव, मतलब बल था, बल के 3 पुत्र थे बलवर्धन, बल सिंह और सोमदेव। उन्होंने यज्ञ किया था, त्रिरात्र यज्ञ, उसकी जानकारी मिलती है। कितने स्तंभ मिले हैं? 3 मिले हैं। कहाँ से मिले? कोटा से या 12 से। कहीं कहीं कोटा और कहीं कहीं 12 इसमें आ जाता है। बड़वा स्तंभ लेख समय काल आपको ध्यान हो गया, अच्छी तरह से इसको समझना है। 238 से 239 ईस्वी में मिला है। 12 या कोटा जिले से मिला है, कहीं कहीं 12 कहीं कहीं कोटा है। 3 युग स्तंभ मिले हैं। ध्यान रखने की बात है। इसमें किस वंश की जानकारी मिलती है? तो इसमें मौखरी वंश की जानकारी मिलती है। मौखरी वंश का एक सेनापति था बल, ठीक है, उसके 3 पुत्र थे बलवर्धन, सोमदेव और बल सिंह। तीनों ने एक यज्ञ किया था, उस यज्ञ को कहते हैं त्रिरात्र यज्ञ, है ना। इसकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। ठीक है ना। तो इस टाइप से अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नए शिलालेख के साथ नए वीडियो में।